विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रन्तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। सुंदर पक्षियों के घोंसले की तरह सुशोभित होने वाले इस आर्यावर्त में इस झाबुआ नगर को प्रणाम करता हूं। पावन भूमि को वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्री आचार्य भगवान मेरे गुरुदेव और पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही मुझ में इतनी सामर्थ्य आई है कि इस विशाल मंच पर बैठ करके मैं इस माइक को हाथ में लेकर कुछ शब्द सेवा आपके हृदय में विराजमान भगवान ठाकुर जी के लिए कर पा रहा हूं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हुए इस आयोजन के परीक्षित बने समस्त राठौर परिवार के सदस्यगण, हमारे संगीत के सभी दिव्य साधक, कथा विचार देती है। आज मैंने यहां से एक विचार लिया, गरीबी आदमी को सहनशील बनाती है। और गरीबी में, यद्यपि गरीबी का स्वभाव ही है व्यक्ति को सहनशील बनाना, कोई एक छटांग घी न भी दे तो भी क्या कर ले, खाली हाथ भी घर जाना पड़ सकता था। पर वो सहनशीलता जब साधना बनती है तो हृदय के तार से झनकार उठती है और मेरा गोविंद राजी होता है। वो व्यक्ति, कौन कहे कि सुदामा गरीब था, गॉड वेल्थ ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म का धन जिसके पास। ये शब्द ब्रह्म है जो जो व्यासपीठ से निकल रहा है। मैं तो निवेदन करूं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। राठौर परिवार तो भगीरथ बने हैं इस गंगा को लाने के लिए, लेकिन इस गंगा के तट पर जितने बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सब के सब भगीरथ के समान पुण्यशाली हैं। शब्द ब्रह्म है, कभी समाप्त नहीं होता है। आज भी महाराज श्री कुछ बजा ना वायलिन में, तो मुझे ऐसा लगा आनंदी दादा यहां बैठ करके वायलिन बजा। बांसुरी पर लगा रति भाई, वो आएंगे ना सब। कहां जाएंगे, कोई जाए कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कौन कहां जाए। मिलता बहुतों को है, मिला बहुतों को है, मिलता रहेगा बहुतों को, पर मिलने के बाद जिसने संभाल लिया और जो संभल गया वो हरि का प्यारा बन गया, वो हरि का प्रिय बन गया। मेरी रामचरितमानस में दो पात्र हैं। ओ भाई, दो पात्र, एक भरत और दूसरा केवट। कल कथा में जब महाराज श्री भरतलाल जी की जय बोले, आहा हा, उसी क्षण से भरत हिलोर मार रहा था। और गुरु जो होता ना, वो घट घट की जानने वाला है। तो महाराज श्री को लग गया कि इसके मन में कुछ हिलोर आ रही है, तो हिलोर प्रकट करने के लिए महाराज जी के आदेश से मैं यहां आकर खड़ा हो गया। एक चरण कमल हित रोता है, खाली खड़ाऊ मिले प्रभु करी कृपा, पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी लीनी। रो रहा है किस लिए, बोले ये चरण पादुका मिली है, कब चरण कमल मिलेंगे। और एक चरण कमल हित रोता है और एक चरण कमल को धोता है केवट। एक पाकर सब कुछ खोता है। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं,
2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा 1 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ की पैतृक संपत्ति के लिए जब हम कोर्ट में जाकर के खड़े होते हैं, मेरी मानस के इस प्रसंग को उठाकर देखना, जब चित्रकूट में उस रामादल और उस राम जी के शिविर में वहां अवध के सब लोग भरतलाल जी के संग आते हैं, तब उदय से अस्त तक की जो सत्ता है अयोध्या, उस अयोध्या को राम जी बैठे हैं, भरत जी विराजमान है, मध्यस्थता जनक जी महाराज आकर के कर रहे हैं और उस अवध की सत्ता को फुटबॉल बना दिया। इधर से राम लात मारते, भरत तू राजा बन, और उधर से भरत भैया लात मारते, नहीं प्रभु आप राजा बनो। तब हमको यह कथाएं विचार देती है, तब हमको ये व्यासपीठ स्पंदित करती है, तब हमको हमारे सदगुरु के मुख से मुखर हुई वाणी झंकृत करती है, और बैठ करके कभी आपके मुख पर प्रसन्नता आ जाए, कभी आपकी आंखों के ये कपोल अश्रुओं से गीले हो जाए, तो समझ लेना वो द्वारकाधीश सामने आकर के खड़ा है और आपको इस कथा का आनंद दे रहा है। एक चरण कमल हित रोता है, एक चरण कमल को धोता है, एक पाकर सब कुछ खोता है और एक खोकर सब कुछ पाता है। जिसको अवध की पूरी सत्ता प्राप्त हो गई, वो भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पर, उस त्रिवेणी के तट पर, उस प्रयाग से भीख मांग रहे हैं। मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहन करहु को कर्मू। एक स्थिति भरत की जैसी आप और हम सबकी निर्मित होगी, जब धन तो बहुत होगा, जब धर्म का निर्वाह तो होगा, जब अर्थ की सारी व्यवस्था होगी, जब सारी कामनाएं पूर्ण होने के लिए सामने खड़ी होगी, जब मुक्ति आपके द्वार पर खड़ी होगी, तब आपके मुख से सदगुरु के कृपा प्रसाद से एक ही बात निकलेगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उस स्थिति में आप इस व्यासपीठ का सानिध्य स्वीकार करना, खूब मिला है, खूब मिलेगा। भगवत कृपा प्राप्त होती रहे, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे। आपने बड़े प्रेम आदर के साथ श्रवण किया, आप सबको जय सिया राम। व्यासपीठ को पुनः पुनः प्रणाम। जय सिया राम। हमारे मध्य पधारे पंडित दशरथ जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगे में रहो या सस्ती में, पर रहो सदा भगवान की भक्ति में, सदा रहो भगवान की भक्ति में।